हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं वो अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गेम चेंजर क्लासेस में। आज हम आप लोगों को ना बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान वे में ना कि आप लोग को एक मल्टीप्लिकेशन हम लोग सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोचना बस, जो भी बताएंगे ट्रिक एकदम मतलब हल्के में नहीं लेना, बस इतना जान लीजिए। हल्के में लेना मतलब ये नहीं कि हम समझा रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, आप देख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे में तो फिर नुकसान आपका है भाई। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से देखते हैं और आप भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का एक सिंपल वे जो आप लोग जानते भी होंगे। जैसे क्या होता है ना, जैसे कुछ मल्टीप्लिकेशन हम लोग लेते हैं। जैसे कोई नंबर हमारा क्या है, नंबर ले लेते हैं कोई सा हमारा, क्या ले लेते हैं 25। ये जो हमारा 25 है ना, जब भी इसका स्क्वायर बोलेगा, ठीक है, तो जब भी इसका स्क्वायर बोलेगा ना, तो इसको हम लोग एक आसान वे, जिसको देखिए इसका स्क्वायर रूट भी होता है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है ना, कि जिसको जैसे मान लीजिए कि हमको 1 से 50 तक इसका स्क्वायर रूट याद है, या किसी को 1 से 30 तक स्क्वायर रूट याद है, वो तो इसका स्क्वायर रूट मतलब आराम से निकाल लेंगे ना। तो वो लोग बोलेंगे क्या, 625। जिसे मान लीजिए कि स्क्वायर रूट याद नहीं है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी एक आइडिया हमारे पास। जैसे ये देखिए 25 और 25 को एक साथ हम लोग ऐसे लिख लिए, मल्टीप्लाई का साइन दे दिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो यूनिट प्लेस का जो वैल्यू रहेगा ना, इसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये दोनों यानी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, किसी एक दो में 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अब 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6। देखिए, जो रिजल्ट हमारा यहाँ पे आया वही रिजल्ट हमारा सेम आया है कि नहीं, ज़रा सा भी कुछ डिफरेंस है क्या, बताइए। ट्रिक एकदम आसानी था ना। ये तो हमारा हो गया। इसी तरह मान लीजिए कि आप लोगों को जैसे कोई आ गया, कोई सा नंबर 85 ले लेते हैं, 85, ठीक है। तो 85 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ही होता है 85 इंटू 85। क्लियर है। तो फिर इसको आराम से सेम पैटर्न में हम लोग लिखेंगे 85 इंटू 85। तो 85 इंटू 85 हम लोग लिख दिए। तो क्या करेंगे, यूनिट प्लेस वाले को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बताए थे, दोनों सेम नंबर होगा, तो किसी एक में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ वो 9 हो जाएगा। तो 9 इंटू 8 क्या होता है, 9 8 जा 72। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7225। क्लियर है। तो ये हम लोग तब करेंगे ना जब हम लोग देखेंगे कि नंबर हम लोग का सेम होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, और उसके यूनिट प्लेस पे हमारा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, हम लिख भी देते हैं, सेम नंबर हैविंग यूनिट प्लेस इज 5। मतलब नंबर हमारा सेम होना चाहिए और यूनिट प्लेस पे हमारा क्या होना चाहिए, 5। जैसे नंबर देखिए, यहाँ भी हमारा 85 है, तो नंबर हमारा यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है, 5 है। और नंबर 85 इंटू 85 हमारा सेम नंबर हुआ। ठीक उसी तरह हम लोग 25 इंटू 25 करेंगे, नंबर हमारा सेम है कि नहीं, ज़रा सा भी कुछ अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। ये एक ट्रिक हमारा हो गया। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक का, कि उसमें हम लोग नेक्स्ट ट्रिक में कैसे करते हैं हम लोग। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग इसमें हम देखते हैं क्या, कि इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे ये तो हमारा एक नंबर हो गया। इसके बाद हम लोग कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वो तो हम 5 वाला मल्टीप्लिकेशन देख लिए, एक मल्टीप्लिकेशन हम लोग अपने मन से लेते हैं क्या। जैसे इस टाइप का आ गया, जैसे बच्चों को थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड लगने लगता है। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा आ गया क्या, 88 इंटू 25। क्लियर है। तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे 88 इंटू 25 आ गया। तो एक चीज़ देखिए आप लोग, यदि हम एक चीज़ आप लोग को सबको पता होगा कि जब भी कोई नंबर में हम लोग यदि जीरो उसको बना देते हैं, तो जीरो से हम लोग क्या होता है कि आसानी हो जाता है मल्टीप्लाई। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 88 है। क्लियर है।
तो 88 है, तो इसको हम लोग 88 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि 88 को हम लोग +2 अपने मन से ऐड कर देंगे इंटू 25, तो +2 अपने मन से ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 इंटू 25, क्लियर है। तो अब 90 इंटू 25 ये तो हमारा आसान होगा ना, 25 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45, तो कैरी हमारा क्या बच जाएगा 4, फिर 9 2 जा हमारा होता है 18 + 4 22, ये हमारा 0 आ गया। और उसके बाद हम लोग 2 ऐड किए थे, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई भी तो करके माइनस करेंगे ना, तो 25 इंटू 2 हम लोग कर दिए, 25 इंटू 2 हमारा क्या हो गया 50, तो 50 जो हम लोग 2 ज़्यादा जो किए थे उसको 2 कम करेंगे ना, इसमें से 2 कम यानी 50 कम करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2200। तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, 88 इंटू 25, 88 इंटू 25 का हमारा जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 2200। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, पहले ध्यान देना है कि यहाँ 88 है, तो 88 को हम लोग 88 को +2 ऐड करके हम लोग 90 बना लिए। 90 क्यों बना लिए, क्योंकि हम लोग का जब हम लोग जानते हैं कि जब 0 आता है तो हम लोग को क्या होता है, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम लोग आसानी से मल्टीप्लाई मतलब केवल एक डिजिट बचता है, तो एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना हम लोग के लिए आसानी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कर दिए 2250, तो फिर जब उसमें 2250 तो 90 का हो गया, तो लेकिन हमको तो 88 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम लोग यदि मान के चलो यदि फिर 2 ऐड जो किए थे उसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन से नहीं क्लियर हुआ तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेम टाइप का। चलिए एक क्वेश्चन अपने मन से हम लोग लेते हैं क्या, जैसे फिर कोई क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं क्या, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 78 इंटू 75, क्लियर है। तो 78 इंटू 75, अब एक चीज़ बताइए, यदि हम लोग 75 इंटू 78, देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है ना, यदि लेंदी लग रहा है यानी बड़ा लग रहा है, तो इसको हम लोग देखिए, हम वीडियो जो बता रहे हैं वीडियो में तो हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा आप लोग को लगेगा कि सर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे, लेकिन आप लोगों को यदि पता रहेगा ना तुरंत कैलकुलेट करके निकाल दीजिएगा। तो यानी हम लोग फिर सेम प्रोसेस करेंगे। देखिए ज़रूर अभी हम यहाँ पे जोड़ क्यों रहे हैं, 78 में 2 ऐड करेंगे 80 बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग ये देखेंगे कि नियरेस्ट कौन सा ऐसा नंबर ला सकते हैं जिससे कि हम लोग को यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए, यानी 78 का नियरेस्ट कौन सा नंबर हो सकता है आप ये बताइए। तो नियरेस्ट तो हमारा एक यही नंबर हो सकता है ना 78, 78 का 0 वाला एक नंबर क्या, 78 79 80, तो जब 78 से 80 पर जाने में हम लोग 2 ऐड करेंगे, और एक 80 हमारा ऐसा नंबर है नियरेस्ट में। और यदि देखिए 78 को अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग सर 70 भी बना सकते हैं, 70 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि ये नियरेस्ट नहीं है ना, हम लोग कोशिश करेंगे जितना नियरेस्ट, यानी नियरेस्ट मतलब जितना कम नंबर हम लोग का ऐड करेंगे उतना हम लोग को फिर सब्ट्रैक्ट करने में भी आसानी होगा, इसीलिए हम लोग नियरेस्ट नंबर देखते हैं। तो 78 में हम लोग +2 ऐड कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया 80 हो गया। अब 80 इंटू 75 कर देते हैं, तो अब हम लोग को केवल क्या बचेगा, हम लोग 8 से 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में यूनिट 0 जो बचेगा उसको लास्ट में दे देते हैं हम लोग, आसानी हो जाएगा। 8 5 जा 40, कैरी हमारा कितना बच गया 4, 8 7 जा 56, 56 + 4 60, ये हमारा क्या हो गया 6000। हम लोग 2 ऐड किए थे तो ये तो हमारा 80 का है, हमको तो 78 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें हम 75 इंटू 2 करेंगे तो 150 के आसपास 150 आएगा। तो अब इसमें से हम लोग 150 यदि माइनस कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से हमारा आएगा 5850, कुछ हमारा ये रिजल्ट आएगा। तो इसी को ये देखिए, ये मतलब हम जो यहाँ पे कर रहे हैं ना मेनली वो हमको जानना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। पहले हम लोग को दिमाग लगाना है कि नंबर हमारा कौन सा है, और इस टाइप का नंबर आता है, ठीक है ना। आप लोग भी कभी कभी कैलकुलेट करने में बच्चों लोगों को दिक्कत होती है, मुझे पता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी, 100% दिक्कत हो रही है, मुझे पता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बस आपको ना माइंड में कैलकुलेट करना, जैसे मान के चलिए हम इसमें आप बोलेंगे सर आप 2 ही क्यों ऐड किए, 2 हम लोग इसलिए ऐड किए ना कि 75 में 2 है एक नंबर, कोई अब आप लोग को ही पता है कि कोई भी एक नंबर से यदि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा आसानी होता है। जो मान लीजिए कि कोई 3 डिजिट का नंबर है,
ठीक है। जैसे यहाँ कोई नंबर हम लोग ले लेते हैं 888, इसमें ज़्यादा आसानी 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा कि ज़्यादा आसानी 25 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो आप लोग बोलेंगे सर 2 से ज़्यादा मल्टीप्लाई करना आसान होगा, तो आसान होगा ना हम लोग के लिए, केवल एक बार मल्टीप्लाई करना आ जाएगा आंसर। लेकिन 25 में स्टेप बढ़ जाता है, तो हम लोग को स्टेप कम करना है। तो इसी तरह हम लोग स्टेप कम करने के लिए ही जो हम लोग ना कोशिश करते हैं कि ऐसा नंबर लेंगे जिससे कि हमारा यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आ जाए, 0 भी आ जाए और नंबर भी कम लेना पड़े। तो 78 में कौन सा कम नंबर ऐड करेंगे? यदि 78 को हम लोग मान के चलिए कि 78 को हम लोग यदि 70 बनाएंगे तो 8 माइनस करना पड़ेगा। और इसमें हम लोग को क्या कहते हैं, यदि +2 ऐड करके काम हो रहा है, यानी कम नंबर से ऐड करना पड़ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको कम नंबर से ऐड करके 80 बना लिए। क्लियर है यहाँ हम लोग क्यों किए? तो इसी तरह से हम लोग कोई भी मल्टीप्लिकेशन का ना, जैसे भी हम कोई भी नंबर रहेगा, वो कितना भी डिजिट का क्यों ना रहा है, कितना भी डिजिट का रहेगा ना, तो पहले हम लोग देखेंगे नियरेस्ट जीरो किसको हम लोग बना सकते हैं यूनिट प्लेस पे। नियरेस्ट यदि जीरो बना देंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा कि हम लोग के लिए काफ़ी आसान कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर है? और इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और हम लोग आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आप लोग को देखिए, यदि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ जाएगा तो आप लोग आसानी से बना पाइएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं बन पाएगा या फिर किसी भी तरह का दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? और ये अब इसमें क्या है ना कि बस माइंड आपका कितना कैलकुलेट कर सकता है, माइंड आपका और ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव माइंड आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो बस इसीलिए, और कुछ ये नहीं है। ये सब आप यदि बना लिए तो हम कुछ आप लोग को होमवर्क देते हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नीचे में हम लोग कुछ ऐसा मल्टीप्लाई दे देते हैं जो आप लोग करके रखिएगा। ठीक है, एक हमारा 65 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा में हमारा क्या हो जाएगा 95 का स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा में हमारा क्या हो जाएगा 45 का स्क्वायर हो जाएगा, और चौथा में हम लोग एक मल्टीप्लाई ले लेते हैं 82 इंटू 95। क्लियर है? और एक पांचवा में हम लोग ले लेते हैं क्या 68 इंटू 98। इसमें आप लोग 68 को या तो आप 70 बना लीजिए या तो 98 को 100 बना लीजिए। तो आपको ये दिमाग लगाना है किससे हम लोग को आसानी होगा। एक लास्ट एक ये ले लेते हैं 73 इंटू 78। इसमें भी आप लोग को दिमाग लगाना है कि किसको हम लोग जीरो बना के आसानी से हम लोग को आ जाएगा आंसर, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक छोटा सा ट्रिक था कि देखिए इसमें जैसे हम लिखे हैं ना कि जैसे हम लोग बताया ना कि 5 सेकंड, सच में 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। यदि ये आप ज़्यादा कैलकुलेशन आप लोग को पता रहेगा ना, बस जीरो बनाना है किसको हम लोग जीरो घटा, क्योंकि देखिए ये सब सारा कैलकुलेशन का है कि आप अपना माइंड को जितना ज़्यादा कैलकुलेटिव बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, है कि नहीं? यदि आप अपने माइंड को जितना स्लो रखोगे उतना आपके लिए दिक्कत है। इसीलिए तो आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा और ट्रिक भी आपको, यानी कहीं भी यदि आपको स्पीड मल्टीप्लाई, जैसे मान के चले आप कभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में आपको टाइम कम है लेकिन आप आते हुए, कुछ होते हैं ना कुछ लोग की आते हुए क्वेश्चन भी नहीं बना पाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं कैलकुलेटिव हो गया इस वजह से। ठीक है, और हम वीडियो में जितना बनाए वो आपको समझा के बनाए, इसीलिए वीडियो लेंथी आ गया। लेकिन बाकी ये सच बताऊँ ना तो 10 से 15 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है इस टाइप का। ये तो बस एक ट्रिक था कि आप कैसे मल्टीप्लिकेशन बना सकते हो। क्लियर है? जैसे आप लोग जब प्रैक्टिस में आ जाओगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगा। आशा हम करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम अपने टीचर हैं आप लोग भी, एकदम अपने हैं, बिंदास एकदम मस्ती के साथ बनाना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आया तो ये 5-6 क्वेश्चन जो हम दिए हैं आप लोग बनाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में एकदम बिंदास आशीर्वाद दे सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।